नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। मगध छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों में से मगध राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जो अन्य महाजनपदों को अपने में विलीन कर भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। लगभग 200 वर्षों छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था और इसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा जरासंध था। आगे हम बात करते हैं मगध के शक्तिशाली होने के जो मुख्य कारण थे उनके बारे में। सबसे पहला कारण है विस्तृत उपजाऊ मैदान। मगध के चारों ओर गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था और ये नदियां यातायात, जल की आपूर्ति व भूमि के उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध के क्षेत्र में आवागमन सस्ता व आसान था और खेती की उपज भी अच्छी होती थी। धान की रोपाई की पद्धति का भी विकास हो चुका था और कृषि में लोहे के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। आगे है वन क्षेत्र और हाथी। मगध के कुछ हिस्सों पर जंगल थे जहां से हाथियों को आसानी से पकड़ा जा सकता था और हाथी उस समय सेना का प्रमुख अंग थे। प्राकृतिक सुरक्षा। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज जो थी कि पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक किलेबंद शहर था। बाद में राजगृह मगध की राजधानी बना जो 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जहां पर किसी भी शत्रु का पहुंच पाना बहुत ही कठिन था। आगे है लोहे के भंडार। मगध में लोहे के जो खनिज थे उसके बहुत से भंडार थे जिनसे लोहा निकालकर औजार व हथियारों का निर्माण किया जा सकता था। मगध का उत्कर्ष। मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। इनमें है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन था। यह मगध का एकमात्र ऐसा वंश था जो पितरहंता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पितरहंता का अर्थ है अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठने वाला। इसका सबसे पहला शासक था बिंबसार जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा। बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बुद्ध का समकालीन था और बौद्ध धर्म का अनुयायी बना और इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, परंतु बाद में इन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबसार पहला ऐसा शासक था जिसने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबसार ने इसके लिए 3 विवाह किए। प्रथम विवाह उन्होंने कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से किया और उन्हें दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध नगर हुआ करता था। दूसरा विवाह उन्होंने चेलना से किया जिन्हें कि वेलना भी कहा जाता है, जो वैशाली के राजा चेतक की पुत्री थी और लिच्छवी राजकुमारी थी। इससे उन्हें वैशाली प्रांत प्राप्त हुआ। इससे बिंबसार के साम्राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। तीसरा विवाह उन्होंने पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया। बिंबसार ने अंग राज्य को जीता और अपने राज्य में मिला लिया और वहां पर अपने पुत्र अजातशत्रु को सेनापति बनाया। अवंती के राजा प्रदोत पांडुरोग से ग्रस्त हो गए थे, तो बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए बेचा और उनके इलाज से वे स्वस्थ हो गए। जीवक ने उसके बाद महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा प्रदोत की सेवा की और बिंबसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व।
492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बसार की हत्या कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपना शासन आरंभ कर दिया, अतः इसे पितरहंता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की और गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु को कुणिक भी कहते हैं। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपने धर्म को बदल लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध सभा भी अजातशत्रु के समय में हुई। अजातशत्रु ने काशी और वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीता और अपने राज्य में मिला लिया। वैशाली के बाद के साथ युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मुसल व महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। रथ मुसल का अर्थ है एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा होता है, और महाशिलाकंटक का अर्थ है पत्थर फेंकने वाला युद्ध वाला हथियार। इसके अगले शासक थे उदयन। उन्होंने 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन 461 ईसा पूर्व गद्दी में बैठा। इसी कारण इसे भी पितरहंता कहा जाता है। इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा, और बाद में इसने अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। आगे है नागदशक। नागदशक था जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना। वह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। वह एक अयोग्य शासक था और उसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की। आगे है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश है जो 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक था। इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग। सबसे पहले इसका राजा था शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अवंती के साथ युद्ध किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। आगे है कालाशोक। यह शिशुनाग वंश का दूसरा राजा था। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से बदलकर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया और बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति कालाशोक के काल में हुई और कालाशोक को काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। आगे है नंदी बर्मन। नंदी बर्मन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था नंदवंश। नंदवंश। नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक था। महापद्मानंद। महापद्मानंद नंदवंश के संस्थापक थे। पुराणों से उल्लेख मिलता है कि नंदवंश का शासक शूद्र था। महापद्मानंद भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। उसने क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। महापद्मानंद ने सर्वक्षत्रात्मक की उपाधि धारण की जिसका अर्थ है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण की और कलिंग से जैन, जिसे जिनसान कहते हैं, की मूर्ति को मगध लेकर आए। महापद्मानंद की कलिंग विजय का पता हमें कलिंग नरेश के खारवाल के हाथी गुम्फा अभिलेख से चलता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि उसने कलिंग में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। आगे है धनानंद। यह 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा।
धनानंद को घनानंद भी कहा जाता है, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। वह बहुत ही क्रूर शासक था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसी समय 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और इसने अपने दरबार से जो चाणक्य थे उनका अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण से चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। आगे हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबसार। इसके पहले राजा था बिंबसार, सेकंड हो गया अजातशत्रु, थर्ड था उदयन और फोर्थ था नाग दशक। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? बिंबसार, शिशुनाग, उदयन, अजातशत्रु। तो किसको कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? बिंबसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने? किसने की थी? उदयन ने। और उन्होंने अपनी राजधानी को भी राजगृह से बदलकर कहाँ कर लिया था? बदलकर पाटलिपुत्र कर लिया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? अजातशत्रु, उदयन, नागार्जुन या बिंबसार? तो पहला शासक कौन था? बिंबसार। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, संयुक्त निकाय में, अंगुत्तर निकाय में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध शासक सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मानंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो सिकंदर महान का जो समकालीन था वो है घनानंद। और इस समय घनानंद के समय सिकंदर ने कहाँ पर आक्रमण किया था? पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था घनानंद के काल में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? दूसरी सदी में, तीसरी सदी में, चौथी सदी में या छठी सदी में? तो मगध का उत्कर्ष हुआ था छठी सदी में। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक, नागार्जुन। तो कौन था? महापद्मानंद। इन्होंने कैसे की थी नंद वंश की स्थापना? नाग दशक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना कर दी थी। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग, उदयन, अजातशत्रु या घनानंद? किसने बनाया था? उदयन ने। और इसकी स्थापना भी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी इसी ने की थी। महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की? जरासंध ने, घनानंद ने, वसु ने या बृहद्रथ ने? तो किसने की थी? बृहद्रथ ने। और जरासंध कौन था? सबसे महान और प्रतापी राजा। ये कहाँ था? महाकाव्यों के अनुसार था। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 15 महाजनपदों का, 12 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का या फिर 17 महाजनपदों का? कितने का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर
मूलतः कहाँ का निवासी था? एशिया माइनर का, मिस्र का, सीरिया का या मैसेडोनिया का? तो भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः मैसेडोनिया का निवासी था और इसने भारत पर आक्रमण किए थे। नंद वंश के किस राजा द्वारा नहर खोजी गई थी? यह अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? अंग से प्राप्त होते हैं, कालिंग से प्राप्त होते हैं, मगध में प्राप्त होते हैं या फिर वंग में? तो यह हमें कलिंग में प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। वो कौन सा पहला भारतीय शासक था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? कौन था? बिंबिसार था, घनानंद था, शिशुनाग था या फिर अजातशत्रु था? तो वह कौन सा राजा था? बिंबिसार। ने कितने विवाह किए? 3 विवाह किए थे। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया। यह विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी था? कुरु की, शूरसेन की, पांचाल की या मत्स्य की? जो विराटनगर था ये मत्स्य की राजधानी था। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वैशाली के साथ, पंचाल के साथ, मत्स्य के साथ, ए और बी दोनों के साथ? किसके साथ रहा था? वैशाली के साथ। वैशाली किसकी राजधानी था? वज्जी महाजनपद की। वज्जी संघ के विरुद्ध किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल और महाकंटकशील नामक हथियारों का उपयोग किया? अजातशत्रु, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक? तो किसने पहली बार उपयोग किया था इन हथियारों का? अजात शत्रु ने। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? महापद्मानंद, कालाशोक, घनानंद या इनमें से कोई नहीं? तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। इसमें है सम्राटों के नाम और इसमें है वंशों के नाम। बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद नंद वंश। तो इसमें क्या आएगा? बिंबिसार हर्यक वंश का है, सही है। कालाशोक भी शिशुनाग वंश का है, ये भी सही है। महापद्मानंद नंद वंश का है, सही है। और इसी क्रम में हम देखते हैं अब आंसर। पहले में देखते हैं ए का आएगा, बी का 2, सी का 3, ये पहले में ही आ गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन थी? अजातशत्रु, प्रसेनजित या बिंदुसार? इसका ऑप्शन है केवल एक और 2, 1, 2 और 3 और 1 और 3। तो जो बुद्ध के समकालीन थे कौन थे? एक तो अजातशत्रु थे और प्रसेनजित भी थे। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या वैशाली? तो किसके लिए भेजा था? अवंती की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण था? व्यापार व वाणिज्य का विकास, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक लोहे के उपलब्धता? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आ जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे की उपलब्धता। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने, महापद्मनंद ने या बिंबिसार ने? तो अवंती को जीतकर अपना हिस्सा बनाया था अपने राज्य का शिशुनाग ने। और जो बिंबिसार था उन्होंने तो अपना राजवैद्य भेजा था
जिसका नाम जीवक था, अवंती के राजा की सेवा के लिए। किस सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद या अजातशत्रु? तो किसने मिला लिया था? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी, कौशल, वत्स और अवंती? तो किसका नहीं किया था? काशी का। कौशल, वत्स और अवंती का विलय इन्होंने अपने राज्य में कर लिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? मौर्य वंश का, नंद वंश का, शुंग वंश का या कण्व वंश का? तो सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा राजा था? घनानंद। वो किस वंश का था? नंद वंश का। तो आंसर आ जाएगा नंद। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने, शिशुनाग ने? किसने किया था? अजातशत्रु ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा राजा था? कालाशोक। कालाशोक को क्या बोलते थे? काकवर्ण भी बोलते थे। आज हमने मगध साम्राज्य में मगध का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए।